हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, पी फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स आधा होता है बच्चों H2O। देखिए, इसे कैल्शियम, SO4 को सल्फेट, H2O को हाइड्रेट कहते हैं। आधा मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल है, तो इसे हेमी कहेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हिंदी में इसे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हो आप। हेमी को अर्ध भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, आधा H2O लिखा हुआ है, एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O लगा हुआ है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले के अनुसार स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने आपको। क्या बताया कि एक कैल्शियम सल्फेट अणु के साथ आधा H2O जुड़ा होता है। लेकिन बात अगर समझने वाली यहाँ पर है कि H2O जो है एक अणु होता है। अब आधा अणु कैसे पॉसिबल है? आधा अणु मॉलिक्यूल मतलब अणु का आधा कर दिया जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। समझिए बात को। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट मान लिया, चलो ये कैल्शियम सल्फेट का टुकड़ा है, उसमें आधा H2O लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O, तो दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक पूरा H2O होगा। एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O, तो दो कैल्शियम सल्फेट के साथ पूरा H2O होगा। तो जो H2O का जो मॉलिक्यूल है वो लगा होगा, लेकिन दो कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो दो कैल्शियम सल्फेट का अगर मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसमें एक H2O जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, एक H2O दोनों कैल्शियम सल्फेट के अंदर आता है। आधा इसमें आएगा, आधा इसमें आएगा। ये कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, और ये बीच में हमारा H2O है। ठीक, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एक H2O मॉलिक्यूल आधा इसमें है, आधा इसमें है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O लिख सकते हैं। अगर इस इतने पोर्शन को देखा जाए, इतने पोर्शन में भी कैल्शियम सल्फेट आधा H2O आ जाएगा। तो एक और सूत्र लिख सकते हैं आप इसे, कि मैंने क्या बताया आपको कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा H2O है, तो दो कैल्शियम सल्फेट के साथ पूरा H2O होगा। ठीक है ना? ये दो फार्मूले भी हैं, दोनों को याद कर लीजिएगा। दोनों में से मुझे बेटर है कि आप जो ये वाला याद करें। आप जब क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे तो इसी को लिखिएगा। ये भी लिखा हो सकता है, ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र होता है। इसे जिप्सम से प्राप्त करते हैं। जिप्सम पेरिस में पाया जाता है, इसी कारण इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। तो जिप्सम को गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका प्राप्त हो जाता है। जिप्सम मुख्यतः पेरिस में पाया जाता है। बाकी जगह में पाया जाता है, लेकिन इतने अमाउंट में पाया नहीं जाता जितना कि पेरिस में पाया जाता है। तो इस कारण इस कंपाउंड को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस का प्लास्टर कहते हैं बच्चों। ये सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। इसे बनाने के लिए जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। जिप्सम का फॉर्मूला भी कुछ जैसा ही होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, दो H2O लगे होते हैं इसमें। ये जिप्सम है हमारा। जिप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो H2 लगे होने के कारण इसे आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करिए। टेम्परेचर ध्यान रखें, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर सिर्फ तो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे निकल जाते हैं, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचता है। और कैल्शियम सल्फेट को हम मृत प्लास्टर कहते हैं। मृत जला हुआ प्लास्टर कहा जाता है, डेड बर्न प्लास्टर। देखिए, मैंने आपको बताया जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसी फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले को याद नहीं रखें क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसे याद रखेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बन जाएगा, हाफ H2O ये लिख दिया है। देखिए, दो मॉलिक्यूल हैं H2O के, उनमें से हाफ मॉलिक्यूल निकाल दिए। दो में से हाफ अगर माइनस कर दोगे तो मुझे लगता है कि दो में से हाफ जाने के बाद कितना बचता है? 1.5, डेढ़ बचता है। और डेढ़ को हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बचे? 3/2 वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाती हैं। ये गैस बन के बाहर निकल जाती है और ये बचता है जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें रिएक्शन को, इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने पर 2CaSO4.H2O। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसमें कैल्शियम सल्फेट, कितने कैल्शियम सल्फेट है? दो कैल्शियम सल्फेट है। लिख देते हैं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, अच्छा से समझ में आ जाएगा।
और कितने H2 हैं यहाँ पर, एक जल का मॉलिक्यूल है, एक जल का मॉलिक्यूल इसमें उपस्थित। जैसे बताया था ना, एक कैल्शियम सल्फेट में आधा H2 है तो दो कैल्शियम सल्फेट में एक H2 होगा, तो दो कैल्शियम सल्फेट हैं उसमें जल जो है वो H2 जो है वो एक है। चलिए इस साइड में प्राप्त किससे करोगे आप, इस वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस को, है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने। तो इस वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप प्राप्त किससे करेंगे, जिप्सम से प्राप्त करेंगे। तो जिप्सम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CaSO4.2H2, ये जिप्सम लिख दिया। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट कितने नजर आ रहे हैं आपको, दो कैल्शियम सल्फेट लिखा है तो यहाँ पे भी दो कैल्शियम सल्फेट करना पड़ेगा। अभी कितने कैल्शियम सल्फेट है, एक कैल्शियम सल्फेट है, एक कैल्शियम सल्फेट है और दो जल के अणु हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इस साइड में दो कैल्शियम सल्फेट कितने नज़र आ रहे हैं आपको, दो कैल्शियम सल्फेट नज़र आ रहे हैं। तो दो कैल्शियम सल्फेट करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब कैल्शियम सल्फेट कितने हो जाएंगे, एक से दो हो जाएंगे, तो जल के अणु दो थे, अब कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, क्योंकि आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो इस साइड में कितने जल के अणु हैं, चार, और इस साइड में जल के अणु कितने हैं, एक, तो कितने बचे जल के अणु, तीन बचे जल के अणु बचे, तो तीन H2 आप यहाँ लिख सकते हैं, ये गैस बन के उड़ जाएगी। तो रिएक्शन ये भी लिखा जा सकती है, रिएक्शन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, पेपर में कुछ भी दे दे, ऑब्जेक्टिव में दे देगा वो, ये चाहिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन, हाँ ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन, हाँ ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन है। आपको बस ये वाली लाइन याद रखनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई। बच्चों ये सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जब आप इस पाउडर में पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने के बाद आधे एक घंटे के बाद लगभग ये जो होता है ना, लगभग आधे एक घंटे के बाद ये कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों, मतलब इसका जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन ये होगी बच्चों, आपने क्या क्या बताया मैंने आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये ऊपर जो रिएक्शन लिखी है ना, इस वाली रिएक्शन को ही आप उल्टा करके लिख दीजिए। मैंने क्या बताया आपको, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O में, मतलब POP में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाते हैं, 3/2 H2O जब आप मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये बच्चों फिर से जिप्सम में ये परिवर्तित हो गया, ये हार्ड होता है, कठोर होता है, ये पानी से रिएक्शन कर सकता है, आपने देखा। तो रिएक्शन करने के बाद ये कठोर हो जाता है। तो जो मार्केट में अवेलेबल होता है आपको, वो तो पाउडर होता है, तो वो रखते कैसे हैं घर अपने दुकानों में, शॉप में, वो उसे एक ऐसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं जिसमें पानी बिल्कुल ना पहुंचे, क्योंकि ये पानी पहुंचते ही ये पानी से रिएक्शन करने लग जाता है, पानी से रिएक्शन करके कठोर हो जाता है, बिल्कुल सीमेंट की तरह। सीमेंट भी ऐसे ही पानी से रिएक्शन करके कठोर हो जाता है, वैसे ये भी पानी से रिएक्शन करके कठोर हो जाता है। तो इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। इसका ताप का प्रभाव देख लेते हैं, मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, जब इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है। हमने देखा था जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना गया था, ठीक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या बनता है वो भी ज़रा देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O, POP। इसे हमने क्या बताया आपको, गर्म करना है, गर्म करेंगे तो ये जल के जो अणु होते हैं बच्चों, ये जल का अणु निकल जाते हैं, तो आपके पास बचता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। इसे हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर, मृत जला हुआ प्लास्टर। अभी किसी काम का नहीं रहता है बच्चों। तो आपका प्रभाव ये पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं, तो आपका प्रभाव याद कर लीजिएगा। उपयोग देख लेते हैं इसके।
इसका उपयोग खिलौना, मूर्तियों तथा सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। डॉक्टर लोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब जब कहीं हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हड्डियों को डॉक्टर लोग पहले जोड़ देते हैं, फिर उसके ऊपर हाथ के ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, ताकि जो हड्डी होती है अपनी जगह पर, जो स्थिर जगह पर रुका रहे कई दिनों तक। उसके बाद धीरे धीरे हड्डी अपने आप को सही कर लेती है और हड्डी वहाँ पर जुड़ जाती है। इसका उपयोग घरों की दीवारों तथा छतों को स्मूथ करने के लिए करते हैं। स्मूथ करने के बाद उस पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, उस पर फिर रंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से। बच्चों में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न रखने की कोई बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है कि उसमें कैल्शियम सल्फेट होता है और जल के अणु होते हैं। इतनी अगर बात याद है तो आपका याद हो जाएगा, दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है और जल होता है, जल H2O। तो जिप्सम में जा फॉर ज़्यादा पानी, जा फॉर जिप्सम, तो टू ज़्यादा पानी का मतलब 2H2 लगा दीजिए, जिप्सम हो जाएगा। जा फॉर ज़्यादा पानी, जा से जिप्सम। ठीक है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट 2H2 ऐसे जिप्सम कहेंगे। कैल्शियम सल्फेट अब कम पानी कर दीजिए बच्चों, कम पानी का मतलब H2 है, कम कर दीजिए, कम कितना करेंगे, आधा कर दीजिए इसे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो जिप्सम ज़्यादा पानी, कैल्शियम सल्फेट H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस कम पानी। ज़्यादा से याद रखिए, ज़्यादा पानी 2H2 हो जाएगा, कम पानी में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, इसे गर्म करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें पानी मिलाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से आपको रिएक्शन याद हो गई कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल में से आधा मॉलिक्यूल अगर लिख लिया है तो कितने मॉलिक्यूल बचे, 1.5 मॉलिक्यूल बचे। 1.5 को मत लिखते हैं, 3/2 H2O, तो ये बन जाएगा। इसे फिर पानी मिलाने पर रिएक्शन फिर से ये बन जाएगी। अगला टॉपिक है आपका हाइड्रेटेड लवण, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये वो लवण होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी जिप्सम के बारे में बताया था, 2H2O जल के अणु उपस्थित हैं, क्रिस्टलीकृत रूप में उपस्थित हैं, क्रिस्टलीकृत अणु कहलाता है ये जल का। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। यहाँ पर भी आधा जल का अणु उपस्थित है क्रिस्टलीकृत रूप में। क्रिस्टलीकृत का रूप का मतलब होता है कि उसमें जल के अणु कि उस मॉलिक्यूल के अंदर फिक्स्ड हो जाना। ठीक है बच्चों, क्या तो ये भी हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं। और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट के, जैसे धावन सोडा। धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर एक सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं, उसके अंदर उपस्थित होते हैं, या उसके चारों उस मॉलिक्यूल को घेर के रखते हैं 10H2O। ये हो गया। और होते हैं हमारे पास, जैसे तो यही होते हैं, इन्हें भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट कम पानी मतलब हाफ H2O, जिप्सम, जिप्सम ज़्यादा पानी होगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। कॉपर सल्फेट में भी जुड़ा होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कॉपर Cu हो गया, सल्फेट SO4 हो गया, कॉपर सल्फेट। इसमें 5H2O जल के अणु उपस्थित होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ये दुनिया में जो पाया जाता है कॉपर सल्फेट, उसमें 5H2O होना फिक्स है। 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, जो कहा जा रहा है उतना ही होता है बच्चों। 5H2 देखा गया है, 5H2 उपस्थित होता है। उसी तरह से आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट जिनका फार्मूला FeSO4। इसमें 7 जल के अणु उपस्थित होते हैं, हाँ, ये भी फिक्स अमाउंट में उपस्थित होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वे लवण जिनमें जल के अणु क्रिस्टलीकृत रूप में उपस्थित होते हैं हाइड्रेटेड लवण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं, आपको जो याद हो रहे वो होते हैं उन्हें लिखिए, सबके सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये याद ही होगा धावन सोडा मैंने आपको जब करवाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद हो गया होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, 3 ही काफ़ी होते हैं, 3 ही लिख लीजिएगा। ये जो जल के अणु होते हैं, इन जल के अणु के कारण इनमें कलर आ जाता है, किसी किसी में कलर आता है, ये नहीं जब सभी में कलर आता है। जैसे इसमें ये तो वाइट कलर का होता है, ये भी वाइट कलर का, ये भी वाइट कलर, इनमें कलर नहीं होता। जल के अणु उपस्थित हैं लेकिन तब भी इनमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन ये जो 5H2 के कारण इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ब्लू बच्चों। ठीक, 7H2 के कारण इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। ठीक है बच्चों, 5H2 के कारण ब्लू, इसके कारण
हरा होने का कारण जो है वो 5H2O है। अगर ये जल के अणु हटा दिए जाएं तो इनका जो इसका ब्लू कलर वो भी गायब हो जाएगा और इसका जो हरा कलर है वो भी गायब हो जाएगा। देख लेते हैं, रिएक्शन के थ्रू भी समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करके भी समझेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं पहले रिएक्शन करवा देता हूँ। जैसे गर्म करेंगे कैल्शियम सल्फेट 5H2O को, ये जो जल के अणु हैं वो अलग हो जाएंगे, 5H2O भाप बन के अलग हो जाएगा। क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का है और इसका जो कलर है वो आपका अगर कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा, ये रंगहीन हो जाएगा। तो ये भी कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी बच्चों, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर का है। जब इसे गर्म करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट तो रहेगा लेकिन वो रंगीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का है। इसे जब बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं तो इसका जो रंग है वो अलग हो गया, मतलब गायब हो गया है, ये सफ़ेद कलर क्रिस्टल में परिवर्तित हो चुका है। जब इस सफ़ेद कलर के क्रिस्टल्स को, मतलब इस प्रणाली को एक ऐसे कमरे में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर मॉइस्चर है, मतलब मॉइस्चर का मतलब जल के अणु उपस्थित हैं, तो आसपास के जो जल के अणु उपस्थित होते हैं वो उससे रिएक्शन करने लग जाता है। उससे रिएक्शन करेगा तो ऊपरी का जो सतह है वो नीला नीला हो जा रहा है। ऊपरी का सतह इसलिए नीला हो जा रहा है क्योंकि ऊपर ही ऊपर जल के अणु टच कर रहे हैं। अब धीरे धीरे एक काम कर सकती हैं, उस सफ़ेद कलर के क्रिस्टल ये जो पाउडर है, इस सफ़ेद कलर के पाउडर में ऊपर से हल्के हल्के करके पानी डालना शुरू स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे पानी डालते हैं, जहाँ जहाँ पानी पहुँचता जाएगा वहाँ वहाँ कलर उसका जो है वो नीला होता जाएगा। तो आपने देखा जो नीला कलर है, नीला जो रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण हो रहा है? जल की उपस्थिति के कारण हो रहा है। किसी किसी में कलर देता है और किसी किसी में कलर नहीं देता है। तो जो कभी कभी शेप, जो मॉलिक्यूल का जो शेप है, मतलब लवण का जो शेप होता है, वो भी शेप डिसाइड कौन करता है? वो जल के अणु डिसाइड करते हैं कि जल के अणु की वजह से वो उसमें क्रिस्टलीकृत हो जाता है, वो दानेदार लगता है। अब जल के अणु हट जाते तो वो बिल्कुल पाउडर हो जाता है बच्चों। ठीक है, थैंक यू। फिर आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।